आज हम देखेंगे गैमेटोजेनेसिस में पहला स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणुजनन। ये यूपी बोर्ड के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ही है और इसे काफ़ी शार्ट तरीके से मैंने लिखा है। तो देखिए, पहला इसमें क्या है कि कोई हमारी नर जनन सेल या मेल जर्म सेल होगी जो द्विगुणित या डिप्लॉयड होगी। फिर इसमें क्रोमोसोम की संख्या भी कितनी होगी? 46 होगी। फिर ये जर्म सेल गुणन या मल्टीप्लिकेशन करेगी और माइटोटिक डिवीजन या समसूत्र विभाजन करेगी, जिसमें गुणसूत्र की संख्या वही रहेगी जो पहले जर्म सेल में थी। तो इस जर्म सेल से क्या बन गई? इस जर्म सेल से हमारी डिप्लॉयड 2n स्पर्मेटोगोनिया बन गई। फिर स्पर्मेटोगोनिया अपने आकार में वृद्धि करेगी, थोड़े बहुत कुछ पोषक तत्व प्राप्त करके अपने आकार में परिवर्तन लाएगी, जिससे वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। राइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट अगुणित है या द्विगुणित, तो द्विगुणित होगी। फिर इसमें क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट होगा। मियोसिस जब भी डिवीजन हो रहा है या होता है तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है। इससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेल्स बनेंगी जो अगुणित होंगी, जिनमें 23 क्रोमोसोम होंगे। इसको कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर जब 1 मियोसिस हो जाता है, फिर इसके बाद क्रोमोसोम की संख्या हाफ की हाफ ही रहती है, फिर इससे ज़्यादा हाफ नहीं होती। राइट, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड होगा, जिससे 2 सेल्स जो हेप्लॉइड होंगी बनेंगी। फिर इन हेप्लॉइड सेल से क्या बनेंगे? स्पर्मेटेड। तो ये स्पर्मेटेड नॉन मोटाइल होते हैं जो 4 बनेंगे या 4 बनेंगे। फिर ये स्पर्मेटेड नॉन मोटाइल होते हैं तो इनको स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू ये मोटाइल स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। राइट, तो स्पर्मेटेड से स्पर्म अर्थात नॉन मोटाइल स्पर्मेटेड से मोटाइल स्पर्म बनने की इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। इस स्पर्मियोजेनेसिस से स्पर्म बनेंगे जो मोटाइल होंगे और ये स्पर्म सर्टोली सेल से पोषण प्राप्त करेंगी। और एक ही डिफिनेशन होती है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब स्पर्म का निकलना। स्पर्मिएशन इसमें क्या होता है कि जो भी स्पर्म बने हैं वो जब सर्टोली कोशिकाओं से पोषण प्राप्त कर लेते हैं तो वो शुक्र नलिकाओं में बन रहे होते हैं। जब उनसे स्पर्म बाहर निकलते हैं तो इसी प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। तो इस प्रकार एक मेल जर्म सेल से जो द्विगुणित होगी उससे स्पर्मेटोगोनिया बनेगी। स्पर्मेटोगोनिया से ग्रोथ होते होते फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से यहाँ से मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट होगा जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड होगा जिससे स्पर्मेटेड बनेंगे और स्पर्मेटेड नॉन मोटाइल है। स्पर्मेटेड से स्पर्म के बनने की इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस से के बाद जब स्पर्म सर्टोली सेल से बाहर निकलते हैं तो यही प्रोसेस हमारी स्पर्मिएशन कहलाती है। तो ये रहा फर्स्ट हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, ये शुक्राणुजनन। इसमें था ही क्या कि हमारा प्यूबर्टी पर जो स्पर्म का बिल्डिंग है, शुक्राणु निर्माण है, वही शुक्राणुजनन कहलाता है और ये टेस्टिस में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स या शुक्र नलिकाओं में होता है। तो ये रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।